हेलो बच्चों, क्लास 11 में थर्ड वर्ग में आज थर्माइड वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। थर्माइड वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसको एल्यूमिनोथर्मिक विधि भी कहते हैं। तो जो गाटर को जोड़ने में, जैसे ट्रेन की पटरी को जोड़ना होता है, जहाज़ों के पानी के जहाज़ जो होते हैं उनके गाटरों को जोड़ना होता है, एल्यूमिनोथर्माइड वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। इसकी खोज गोल्ड स्मट नामक वैज्ञानिक ने, किसने? गोल्ड स्मट नामक वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में इसकी खोज की थी। चूँकि एल्युमिनियम धातु ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है, जो धातु ऑक्साइडों को धातु में अपचेत कर देती है। तो इस विधि का प्रयोग एक क्रूसिबल भट्टी लेते हैं। उस क्रूसिबल भट्टी में 3 भाग Fe2O3 और 1 भाग एल्युमिनियम के मिश्रण को भर लेते हैं। 3 भाग Fe2O3 और 1 भाग एल्युमिनियम के मिश्रण को भर लेते हैं। भरने के पश्चात जिस भी गाटर को जोड़ना होता है उसे पानी के द्वारा क्या कर लेते हैं? साफ कर लेते हैं। फिर उसे अग्निशय भट्टी में क्या कर देते हैं? रख देते हैं और उसको अग्निशय भट्टी में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। फिर क्रूसिबल भट्टी में मैग्नीशियम का फीता लगा होता है, जिसके द्वारा उसे में आग लगाते हैं, जिससे Fe2O3 एल्युमिनियम धातु के साथ अभिक्रिया करके Fe में अपचेत हो जाती है। इस टैपिंग प्लग को क्या कर देते? खोल देते। खोलने के पश्चात जो Fe गलत होता है वो दोनों गाटरों के बीच में भर जाता है। भर जाने के पश्चात उसे ठंडा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ठंडा कर लेते हैं, जिससे दोनों गाटर कैसे हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो एल्युमिनियम धातु इसमें किस प्रकार से अभिक्रिया करती है? एल्युमिनियम Fe2O3 के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 + 2Fe बनाती है। यदि मैग्नीज डाइऑक्साइड में Mn2O3 है तो एल्युमिनियम धातु उससे में क्या बना लेती है? एल्युमिना बना लेती है और Mn धातु को अपचेत कर देती है। इस प्रकार एल्युमिनोथर्माइड वेल्डिंग के द्वारा गाटरों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। एल्युमिनोथर्माइड वेल्डिंग के द्वारा गाटरों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। नया टॉपिक पढ़ते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड बनाने की सामान्य विधियाँ। एल्युमिनियम धातु को क्लोरीन के साथ अपकृत कराते हैं, जिससे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। 2Al3 3 6 2। दूसरी विधि है एल्युमिनियम धातु को HCl के साथ अपकृत कराते हैं, जिससे एल्युमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। 2 का गुणा कर दो, 2 तिया 6 6 2 3 दूनी 6। तीसरी एडिंग है एल्युमिना को HCl के साथ अपकृत कराते हैं, जिससे एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। 2 का गुणा करो, 2 तिया 6Cl 3 ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन। अगली चौथी विधि है एल्युमिना में Al2O3 नहीं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को
HCl अम्ल के साथ अपकृत कराते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को HCl अम्ल के साथ अपकृत कराते हैं, जिससे एल्युमिनियम क्लोराइड तथा H2O प्राप्त होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड तथा H2O प्राप्त होता है। 3 3 दूनी 6, 3 और 3 6। इस प्रकार एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। 5वीं विधि है, एल्युमिना में कोक मिलाकर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या बन जाएगा यहाँ पे? AlCl3 + 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 का गुणा करो, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 3 कार्बन। इस प्रकार 5 विधियों के द्वारा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। अब आते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण नंबर 1, शुद्ध निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड सफ़ेद रंग का तापग्राही ठोस पदार्थ है। कैसा ग्राही है? तापग्राही ठोस पदार्थ है। यह जल में विलीय है। यह जल में विलीय है। यह नमी में भी विलय होकर निर्जल एल्युमिना बना लेता है। क्या बना लेता है? निर्जल एल्युमिना बना लेता है। अगली हेडिंग है रासायनिक गुण। अगली हेडिंग क्या है? रासायनिक गुण। सबसे पहली हेडिंग है NH4OH के साथ। NH4OH के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड को NH4OH के साथ अभिकृत कराने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? OH कितना हो गया? 3 3 इधर कर दो, 3NH4Cl 3NH4Cl। रासायनिक गुण में पहली हेडिंग है NH4OH के साथ। किसके साथ? NH4OH के साथ। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके AlOH का उल्ट्राइज तथा NH4Cl बनाता है। दूसरी हेडिंग है अमोनिया के साथ। यह अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके योगात्मक यौगिक बनाता है। AlCl3 + 6NH3 gives AlCl3 × 6NH3। तीसरी हेडिंग है जल के साथ। इसे जल के साथ उबालने पर निर्जल एल्युमिना प्राप्त होता है। इसे जल के साथ उबालने पर निर्जल एल्युमिना प्राप्त होता है। 2AlCl3 + का 3H2O gives Al2O3 + का 6HCl + का 6HCl। चौथी हेडिंग है NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। इसे NaOH के साथ अपकृत कराने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। फिर NaOH की अधिक मात्रा लेने पर सोडियम मेटा एल्युमिनेट प्राप्त होता है। सोडियम मेटा एल्युमिनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनेट प्राप्त होता है। तो AlCl3 + 3NaOH gives AlOH का उल्ट्राइज + 3NaCl। AlOH का उल्ट्राइज ले लिया, सफ़ेद अपक्षेप ले लिया, फिर NaOH से फिर मिला दिया, तो क्या बन जाएगा? NaLO2 + 2H2O। अब देखते हैं इसकी संरचना के बारे में, बिंदु संरचना के बारे में। क्योंकि इसकी संरचना डाइमर बनती है। क्या बनती है? जैसे निर्जल एल्युमिना का सूत्र होता है AlCl3। यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा? Al2Cl6। इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है? डाइमर बनती है, द्विगुणित बनती है। जिस प्रकार FeCl3 की बनती है उसी प्रकार AlCl3 की भी संरचना बनती है। तो Al के वायतम को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते? 3 होते। एक HCl को दे दिया, एक HCl को दे दिया, एक HCl को दे दिया। इसी प्रकार इस एल्युमिनियम में तीनों को एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया। तब भी एल्युमिनियम के पश्चात साझा करने के पश्चात कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। तब भी उसे एक लॉन्ट इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है।
तो एक लॉन्ड प्लेक्टोन क्या दे देता है, क्लोरीन जिसने साझा किया एल्युमिनियम से, तो वह क्लोरीन परमाणु इस एल्युमिनियम परमाणु को एक लॉन्ड प्लेक्टोन दे देता है, जिससे इसमें सहसंयोजक बंध एवं उपसहसंयोजक बंध दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अगली हेडिंग है उपयोग। अगली हेडिंग क्या है, उपयोग। नंबर 1, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में, यह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको बेंजीन में पढ़ने को मिलेगी। दूसरा उपयोग है रंग बंधक के रूप में, रंग बंधक के रूप में, और फिटकरी बनाने के रूप में। तीसरा उपयोग है फिटकरी बनाने के रूप में। इस प्रकार निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड का टॉपिक खत्म हुआ। अगले टॉपिक में हम फिटकरी की स्टडी करेंगे।